नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने पार्ट 1 प्रमोटेड या फिर फेल स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया है। चाहे आप सेशन 22 से 25 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेशन 21 से 24 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेशन 20 से 23 के स्टूडेंट हैं, अगर आपका पार्ट 1 का रिजल्ट क्लियर नहीं है, चाहे पार्ट 1 का प्रमोटेड है, चाहे पार्ट 1 में फेल है, चाहे पार्ट 1 का एग्ज़ाम नहीं दिए थे, किसी भी कारण से अगर आपका पार्ट 1 का रिजल्ट क्लियर नहीं है यानी पार्ट 1 पास नहीं है, ठीक है, तो आपको दोबारा फॉर्म भर के एग्ज़ाम देने का मौका दिया जा रहा है। पार्ट 1 का एग्ज़ाम पास करने का, पार्ट 1 का एग्ज़ाम क्लियर करने का ये लास्ट चांस है जिसको आपको अच्छे से एग्ज़ाम देके पास करना है। एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो कब तक भरा जाना है, ठीक है, ऑनलाइन भरा जाएगा, उसके बारे में जो है वो जानकारी दे दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 1 में प्रमोटेड स्टूडेंट के बारे में कि अगर पार्ट 1 में प्रमोटेड है तो कैसे समझे कि कितना जो है वो पेपर का एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे आप और कितना पेपर का आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अगर आप अभी तक इसी सवाल पे अटके हुए हैं कि किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे और किस सब्जेक्ट का जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, तो आप बहुत लेट है, क्योंकि पहले ही आप लोगों को बता दिया गया है पार्ट 1 में पास होने के कितना नंबर चाहिए, प्रमोटेड है तो क्या करना है, फेल है तो क्या करना है। सबसे पहले फेल है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से देना है। पार्ट 1 में फेल है तो हर एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फिर से देना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म भर के देना पड़ेगा। पार्ट 1 में प्रमोटेड है तो जिस सब्जेक्ट में प्रमोटेड है, जिस सब्जेक्ट में नंबर कम है, उसी सब्जेक्ट में आपको जो है वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक मार्कशीट को देख लेते हैं और उसी मार्कशीट के हिसाब से आपको बता देते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितना पासिंग मार्क होता है, या फिर आप कैसे अपने मार्कशीट को देख के समझेंगे कि आपको जो है वो कितना पेपर का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो देखिए, ये है हमारे पास मार्कशीट। अब इस मार्कशीट को देखते हुए हम लोग पता करेंगे कि इसमें कौन से सब्जेक्ट में पास है या फिर कौन से सब्जेक्ट का यहाँ पे एग्ज़ाम इनको देना है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे प्रमोटेड लगा हुआ है, ठीक है। तो एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले आप लोग पार्ट 1 का रिज़ल्ट अपना फिर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 का रिज़ल्ट आप फिर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, पहले ही बता रहे हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले पार्ट 1 का रिज़ल्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। एग्ज़ाम फॉर्म जिस दिन आप भरने जाइएगा उस दिन से पहले, एक दिन पहले, या फिर जब भी एग्ज़ाम फॉर्म भरने शुरू करें उससे पहले पार्ट 1 का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आप पहले वाला जो है वो फिर से ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। जो पहले डाउनलोड किया हुआ है उसको नहीं देखना है, जो फिर से ऑनलाइन चेक करना है उसको देखिए कि अपडेट कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर पहले जैसा ही रिजल्ट है, ठीक है। तो पार्ट 1 सेशन 21-24 का, पार्ट 1 सेशन 22 से 25 का और पार्ट 1 सेशन 20 से 23 का रिजल्ट डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाके पहले अपना पार्ट 1 का रिजल्ट फिर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको हर चीज़ से सावधानी बरतना होगा, अगर कुछ भी चीज़ गड़बड़ हुआ तो यूनिवर्सिटी का चक्कर फिर से आपको लग जाएगा और ये लास्ट चांस हो सकता है। ये अगर आपसे छूट गया तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाला है आपको, ठीक है। तो समझते हैं इस मार्कशीट के हिसाब से। तो देखिए, अगर आपका जो है वो सब्सिडरी पेपर है, ठीक है, अगर आपका सब्सिडरी पेपर है और उस सब्सिडरी पेपर में प्रैक्टिकल नहीं होता है, अगर आपका सब्सिडरी पेपर है और सब्सिडरी पेपर में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उसमें आपको 33 नंबर लाना है पास होने के लिए, ठीक है। सब्सिडरी पेपर में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो 33 नंबर पे पास हो जाते हैं, और सब्सिडरी पेपर में प्रैक्टिकल होता है तो 23 नंबर पे पास होते हैं और 10 नंबर में जो है 10 नंबर आपको प्रैक्टिकल में लाना पड़ता है, ठीक है। सब्सिडरी पेपर में अगर प्रैक्टिकल होता है तो थियोरी में 23 नंबर और प्रैक्टिकल में 10 नंबर होना चाहिए, तभी आप पास हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर। ऑनर्स पेपर में अगर प्रैक्टिकल नहीं होता है, किसी ऑनर्स पेपर में प्रैक्टिकल नहीं होता है तो उसमें 100 नंबर में से 45 नंबर आपको लाना पड़ता है। 100 नंबर में से 45 नंबर आपको लाना पड़ता है पास होने के लिए, ठीक है। ऑनर्स पेपर में 100 नंबर में से 45 नंबर लाना पड़ता है पास होने के लिए, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है।
अब ऑनर्स पेपर जिसमें प्रैक्टिकल होता है, ऑनर्स पेपर जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें 33 नंबर जो है वो आपको लाना पड़ता है। ठीक है, आपको 33 नंबर लाना पड़ता है, सॉरी 34 नंबर आपको लेके आना है। ठीक है, 34 नंबर। ऑनर्स पेपर जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें 100 में से आपको 34 नंबर लेके आना पड़ता है, तब आप जाके पास होते हैं। और प्रैक्टिकल में आपको 23 नंबर लाना पड़ता है। 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है जिसमें 23 नंबर आपको लेके आना पड़ता है, तब आप जाके पास होते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि जूलॉजी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे है, तो जूलॉजी में हो सकता है कि इसमें नंबर थोड़ा कम हो, इसमें नंबर बहुत ज़्यादा हो, और दोनों मिला के अगर 67 आ रहा है, ये दोनों मिला के अगर 67 आ रहा है प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में ऑनर्स में, तो वो पास है इसमें। ठीक है, वो पास है इसमें। और यहाँ पे 23 नंबर से ज़्यादा है प्रैक्टिकल में, तो वो पास है। ठीक है, तो पास के लिए कौन से सब्जेक्ट में कितना पास मार्क होता है उसके लिए जो है वो एक डिटेल वीडियो पहले बनाया गया है, अच्छे से समझाया गया, उसको जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए नॉन हिंदी, नॉन हिंदी होता है 50 नंबर का। नॉन हिंदी कितना नंबर का होता है? 50 नंबर का। 50 नंबर में से यहाँ पे देखिए 29 नंबर इनको मिला है, तो ये यहाँ पे पास है। ठीक है, ये यहाँ पे पास है। फिर ये MB इंग्लिश है, 50 नंबर का होता है, तो 50 नंबर में से 29 नंबर मिला है, ये यहाँ पे पास है। तो ये देखिए ये दोनों मिला के कितना नंबर हो गया? 100 नंबर। तो 100 नंबर का सब्सिडरी पेपर में हम लोगों ने क्या कहा? 100 नंबर का सब्सिडरी पेपर में कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए? 33 नंबर। ठीक है, तो इन दोनों मिला के 33 नंबर से ज़्यादा हो रहा है, तो ये पास है। ठीक है, ये वाला पास है। उसके बाद देखिए जूलॉजी, यहाँ पे दोनों मिला के कितना चाहिए? 67 नंबर चाहिए कम से कम पास होने के लिए, तो ये दोनों मिला के 67 नहीं आ रहा है। इनको सब्जेक्ट ये ऑनर्स पेपर जो है वो देना पड़ेगा। अब ऑनर्स पेपर अगर एक में नंबर कम है और दूसरा में नंबर ज़्यादा है, मान लीजिए इसमें 40 नंबर आ गया, इसमें 10 ही नंबर है। ठीक है, एक में 40 नंबर आ गया, दूसरा में 10 ही नंबर है, तो आपको दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना है, ऑनर्स पेपर 1 का भी, ऑनर्स पेपर 2 का भी। अगर किसी एक पेपर में भी पास नहीं कर पाते हैं ऑनर्स में, ठीक है, तो आपको दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी ऑनर्स सब्जेक्ट है, अगर पेपर 1 में चाहे पेपर 2 में पास नहीं है तो दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, ऑनर्स में अगर किसी एक में भी गड़बड़ी होता है तो ऑनर्स का सारा एग्ज़ाम फिर से आपको देना पड़ता है। ठीक है, केमिस्ट्री सब्सिडरी है तो सब्सिडरी केमिस्ट्री होता है 100 नंबर का, और प्रैक्टिकल वाला सब्सिडरी है तो प्रैक्टिकल वाला सब्सिडरी में 23 नंबर चाहिए पास होने के लिए, मिला है इसको 35, ये पास है। इसमें प्रैक्टिकल में चाहिए 10 नंबर, ये 10 नंबर से ज़्यादा है तो पास है। इसमें भी 23 नंबर चाहिए क्योंकि बोटनी प्रैक्टिकल वाला होता है। अगर यहाँ पर हिस्ट्री होता, ठीक है, चाहे यहाँ पर होता और दूसरा जो कोई भी इकोनॉमिक्स होता, ठीक है, तो सब्सिडरी में उनको जो है वो 33 नंबर लाना पड़ता है। ठीक है, 33 नंबर लाना पड़ता है, तो उसके हिसाब से भी ये पास है, उसके हिसाब से भी ये पास है। ठीक है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स ये सब में सब्सिडरी है तो उसमें 33 नंबर लाना पड़ेगा, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप देख लीजिएगा अपना रिजल्ट। और जब एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाइएगा तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। एग्ज़ाम फॉर्म जब लिंक एक्टिव होगा, भरना स्टार्ट होगा, तो 2 दिन बाद ही एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा, 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा। जल्दबाजी में नहीं भरना है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जो है वो धीरे धीरे अपडेट किया जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म जब आप लॉगिन कीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम का जो सब्जेक्ट है कि कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है वो खुद से आ जाएगा, कौन से सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना है। अगर नहीं आता है तो यूनिवर्सिटी ऑप्शन देगा सिलेक्ट करने का, जिसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर शुरुआत में सिलेक्ट का ऑप्शन नहीं आएगा तो 2-3 दिन आपको रुकना पड़ेगा, तभी आपको जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। ठीक है, तो जब एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा तो बाकी डिटेल बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।